भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मिरर ऑफ नेशन की खबर पर मोहर लगा दी। जिस तरीके से लगातार रक्षा मामलों को लेकर, देश की रक्षा को लेकर लगातार हम लोग खबरें दिखा रहे हैं, उस पर सुधांशु त्रिवेदी ने मोहर लगाते हुए कहा कि भारत सक्षम बन रहा है और भारत मेक इन इंडिया के तहत लगातार डीआरडीओ के माध्यम से एवं अपनी जो सरकारी सिस्टम है उनके माध्यम से हम लोग स्वदेशी हथियार बना ही नहीं रहे बल्कि उनको निर्यात भी कर रहे हैं। ये एक ऐसा नया भारत है जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अभी तक भारत विदेशों से आयात कर रहा था फाइटर्स, लेकिन अब वर्तमान में ऐसे लगातार फाइटर्स मिसाइल्स पर काम कर रहा है। इन्होंने जो काम बताया उस पर मैं एक फैक्ट आपको और बता दूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जिसमें किसी किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार चाइना की वेपनरी का रियल वॉर में यूज हुआ, जिसमें वो वेपनरी फेल साबित हुई। अगर उनकी जो एंटी मिसाइल सिस्टम की क्षमता होती तो हम 177 किलोमीटर अंदर जाके मार नहीं सकते। तो इसका प्रमाण है कि जो चाइनीज डिफेंस कंपनीज है, उसका नाम है एविक सिस्टम चेंडू। चेंडू वो शहर है जहां पर कि वो बेस्ड है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद PL-15 मिसाइल बनाने वाली कंपनी के स्टॉक्स 9% गिरे। F-10 और F-17 फाइटर प्लेन बनाने वाली कंपनी के स्टॉक्स 15 से 20% जाके गिरे, जबकि वहां सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की, इसके बावजूद ओवरऑल डिफेंस स्टॉक चाइना का 7% गिरा। इसके ठीक विपरीत जो भारत की डिफेंस कंपनीज है, HAL का स्टॉक 14% बढ़ा, माझगांव डॉक्स का स्टॉक 22% बढ़ा, गार्डन रीच जो शिपयार्ड लिमिटेड और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का 15% तक बढ़ा। तो जो आपने बात कही, एक दौर में कहते थे कि HAL को बर्बाद कर दिया सरकार ने। आज फैक्ट ऑफ द मैटर ये कि पिछले साल HAL ने 23,000 करोड़ का रेवेन्यू पाया है। 80,000 करोड़ के ऑर्डर्स उनके ऑनलाइन है। 14% स्टॉक बढ़ा है HAL का। यह दर्शाता है कि भारत ने कैसी नई योग्यता हासिल की है। और एक और बात समझिए, अब यूरोपियन कंपनीज भी भारत के अंदर की क्षमता, इसीलिए स्किल इंडिया भी जरूरी था और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी था। रफाल ने यह निर्णय लिया है, रफाल बनाने वाली कंपनी दसाल्ट एविएशन ने रफाल का फ्यूजलाज भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टाटा डिफेंस के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है। यह भारत के प्रति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिफेंस में बढ़ते हुए विश्वास का प्रतीक। मुझे लगता है कि ये सरेंडर का जो बयान राहुल गांधी जी ने दिया, अभी तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बन रहे थे, पाकिस्तानी सोशल मीडिया में सुर्खियां बन रहे थे और पाकिस्तान की संसद में बोले गए, पाकिस्तान की मिलिट्री ब्रीफिंग में बोले गए। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अपने डोजियर में राहुल गांधी जी के बयान को कोट किया था आज से 2 साल पहले। मगर जो बयान राहुल गांधी ने दिया है, ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नहीं बोला, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने नहीं बोला, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा भारत ने सरेंडर किया। यहां तक कि जो आतंकी संगठन है, आतंकवादियों ने भी नहीं कहा है। मसूद अजहर और हाफिज सईद ने भी नहीं कहा है भारत ने सरेंडर किया है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान में मीडिया की सुर्खियां बटोरने के चक्कर में आज हाफिज से भी बड़े मुहाफिज पाकिस्तान का बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और यह भी दर्शाता है कि उनके अंदर नेता प्रतिपक्ष के पद को धारण करने की योग्यता और परिपक्वता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।